ओम नमः सिद्धेभ्य। आदरणीय मंच एवं सभी सभासदों को सादर जय जिनेन्द्र। लौकिक जगत में एक पंक्ति प्रसिद्ध है, वहाँ जो भी सूक्तियाँ चलती हैं वे गीता आदि ग्रंथों के माध्यम से चलती हैं। उसमें एक पंक्ति प्रसिद्ध है, गीता में श्री कृष्ण ने कही बात गंभीर, औरों से दुनिया लड़े, लड़े स्वयं से वीर। मतलब आपको दूसरी पंक्ति कोई भी लगानी हो, पहली पंक्ति उसमें कॉमन रहती है। तो वे कह रहे हैं कि दूसरों से जो लड़ता है वह तो दूसरों से ही लड़ता रहेगा, लेकिन वीर वह होता है जो स्वयं से लड़ता है। वैसे ही हमारे जनागम में यहाँ कह रहे हैं कि पुरुषार्थ किसे कहना, तो क्या दूसरों को मारना, दूसरों को हराना वह पुरुषार्थ है, कि स्वयं पर विजय पाना वह पुरुषार्थ है। समय सार में भी कह रहे हैं कि धीर और उदात्त कौन है वास्तव में असली योद्धा, कौन है नायक। तो कह रहे हैं धीरोदात्त मना कुलम विलसती ज्ञानम मनोलादयत, यानी जो धीर है और उदात्त है। कैसा धीर है? सब कुछ जानकर भी अप्रभावी रह सके और अप्रभावी रहकर सब कुछ जान सके, ऐसा केवल ज्ञान है, वहां बात करते हैं। लेकिन उस केवल ज्ञान का अंश यहाँ चौथे गुण स्थान में जीव को प्राप्त होता है। विषय है पुरुषार्थ से मोक्ष प्राप्ति। पुरुषार्थ दो शब्दों से बना है, पुरुष और अर्थ। पुरुष यानी होता है अस्ति पुरुषस चिदात्मा, यानी चेतना सहित जो भी आइडेंटिटी इस जगत में है वह पुरुष है। और उसका अर्थ यानी प्रयोजन, और प्रयोजन यानी उसको प्राप्ति करने के लिए जो भी है पुरुषार्थ करेगा। पुरुषार्थ से ही मोक्ष प्राप्ति। मोक्ष जो शब्द है वह मुच धातु से बना है, और मुच का मतलब होता है छूटना। तो क्या हमें किससे छूटना है? तो वो कह रहे हैं कि जितने भी मोह राग द्वेष आदि भाव हैं उनसे हमको छूटना है। तो वहां पर पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की टीका टोडरमल जी ने लिखी, और वहीं से उन्होंने प्रकरण भी अपने मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 9वें अध्याय में लिया, जहां से यह विषय लिया गया है। वहां उन्होंने 5 समवाय को खड़ा किया। कौन कौन से 5 समवाय? भवितव्यता, काल लब्धि, इन दोनों को अलग कैटेगरी में रखा। एक तरफ निमित्तों को रखा और एक तरफ स्वभाव और पुरुषार्थ, इसको रखा उन्होंने। तो सामने प्रश्न करने वाला पूछ रहा है कि जब का मोक्ष होना होगा तब हो जाएगा, हम क्यों करें? तो टोडरमल जी उसका उत्तर दे रहे हैं, कहां तुम इसके पीछे लगे हो, क्योंकि भवितव्यता और काल लब्धि तो कोनो वस्तु ना ही, वह कोई वस्तु नहीं है आप लेकर दिखा सको। जैसे यह माइक है, ऐसे आप भवितव्यता को लेकर नहीं दिखा सकते हैं। जो कार्य है वही उसकी भवितव्यता है, और वह जब हो रहा है वही उसकी काल लब्धि है। फिर वह कहता है चलो ठीक है, काल लब्धि से नहीं होगा तो किससे हो जाएगा? जब कर्मों का क्षय उपशम होना होगा तब हो जाएगा। आप भी तो सम्यक ज्ञान चंद्रिका की टीका लिख के बोल रहे हो, तो बताइए। तो वे कह रहे हैं कि ऐसा जो कहने वाला है वह कर्मों को ही दोष देता है। जगत में भी प्रसिद्ध है, यदि आपको सुधरना है तो सबसे पहले अपनी गलती स्वीकार कीजिए। यदि दूसरों को दोष देंगे तो आपका कार्य नहीं बनने वाला है। तो टोडरमल जी की शैली है, वे कह रहे हैं आप तो स्वयं मंत्र रहना चाहता है और कर्मों को दोष देकर स्वयं फ्री होना चाहता है, ऐसी शैली में वह यहाँ पर बता रहे हैं। तो उसके लिए भी यही उत्तर दिया है कि स्वयं गलती अपनी स्वीकार करो। बड़े पंडित साहब की पंक्ति है, निर्णय में उपयोग लगाना ही पहला पुरुषार्थ है। पहला पुरुषार्थ है निर्णय में उपयोग लगाना। और निर्णय किसे कहा? तो टोडरमल जी ने ही 7वें अध्याय में 4 प्रकार के सम्यक दर्शनों की, मतलब सम्यक दर्शन एक ही प्रकार का है, 4 प्रकार की परिभाषाओं का समन्वय करते हुए कहा। और रहस्यपूर्ण चिट्ठी में भी कह रहे हैं कि कोई देवशास्त्र गुरु को भी मान ले, कोई 7 तत्वों का भी श्रद्धान कर ले, लेकिन आपा पर का भेद विज्ञान नहीं करेगा तो उसको मोक्ष की प्राप्ति होने वाली नहीं है। ऐसी बात उन्होंने वहां पर कही है। अब पुरुषार्थ यानी क्या? तो आदरणीय हुकुमचंद जी भारिल, आदरणीय छोटे दादा, जब वे क्रमबद्ध पर्याय का प्रवचन करते हैं तो हमको सुनने मिलता है कि क्या कुछ करना पुरुषार्थ है या नहीं करना पुरुषार्थ है। और कोई सामने से आके करेगा, देखो आप कहते हो नहीं करना पुरुषार्थ है, तो हमने रात में पानी नहीं पिया, हमने रात में भोजन नहीं किया, तो उसमें उनका एक व्यंग आता है, यह तो नहीं करना हुआ, करना क्या है? तो करना बस जानना मात्र है, वही एक पुरुषार्थ है। अब जानना मात्र पुरुषार्थ कैसे है? तो समझिए, यहां पर जब चक्र चल रहा है तो जिस व्यक्ति के नाम का चक्र चल रहा है उसकी हार्ट बीट क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि जान तो सभी रहे हैं, लेकिन अपने ऊपर वह ले रहा है कि यह तो मेरी बात है। तो जो अपने ऊपर लेता है उसको उतना वेदन होता है। सिद्धांत से भी हम देख सकते हैं, जो जितना वेदन करता है, जो जितना मोह रखता है, वेदनीय कर्म उसको उतना फल दिखाता है। तो इसीलिए पुरुषार्थ से मोक्ष प्राप्ति में अंततोगत्वा हमको यही जानना है कि जो भी परिणमन जगत का हो रहा है उसकी सहज स्वीकृति ही क्या है?
वही पुरुषार्थ है। जीव का काम है पुरुष, पुरुष यानी जानना, और जानने मात्र जितनी ही वस्तु है। स्वभाव मात्रम किल वस्तु, और जानना ही मेरा स्वभाव है। तो जानने मात्र में सीमित होवे तो हमारा सहज ही पुरुषार्थ हो जाएगा। बाहर में उसको सर्टिफिकेट मिलेगा, यह तो कुछ भी नहीं करते हैं, लेकिन जगत से सर्टिफिकेट लेने वाले सर्टिफिकेट ही लेते रह जाएंगे, और जो स्वयं में लीन हो जाएंगे वे सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए हम भी उसी का प्रयत्न करें। इसी भावना से अभी के वक्तव्य को विराम देता हूं। जय जिनेंद्र।